ये जो नीरज जी की ही बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट में ये सब होता जिसका जिक्र नीरज ने अभी किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करने के लिए नहीं कहता? अगर वो इतने पुष्ट प्रमाण होते, इतनी ये जो साजिश रची जा रही थी और तीस्ता को पैसे दिए गए वगैरह वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट तो उस पर भी एक्शन लेता। फिर उसने उस पक्ष को नजरअंदाज कर दिया होगा। जी। जी मुकेश जी, नीरज जी की इस बात से मैं सहमत हूं। अभी मैंने 1 घंटे पहले एक और चैनल पर कहा था कि अगर किसी एनजीओ को, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को कोई राजनीतिक दल किसी तरह का आर्थिक सहयोग करता है तो ये भारत के किसी कानून में अपराध नहीं है। इस वक्त भी हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों के पास दुनिया भर से पैसा आ रहा है। वे दूसरों पर आरोप लगाते हैं, एफसीआरए में संशोधन कर दिया। इसके बावजूद ये जानना कोई बहुत असंभव काम नहीं होगा कि कौन किसकी मदद कर रहा है। एनजीओ की मदद राजनीतिक दल करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक बात, भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा तंत्र पिछले 8 सालों से सिर्फ आरोप लगाने का काम करता है। और जैसा कि धीमंत जी ने कहा कि 22 के चुनाव को भी ध्यान में रखना होगा, तो आप टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हर विधानसभा चुनाव से पहले या तो पाकिस्तान चुनाव में शामिल होने के लिए आता है भारतीय जनता पार्टी के न्योते पर, या आईएसआई आता है, या दाऊद इब्राहिम आते हैं, या लश्कर तैयबा के आतंकवादी आते हैं। और कई बार तो इतने कायदे से आते हैं कि वे अपना टूर प्लान और पूरी संख्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को बताते हैं कि हम 200 लोग बिहार चुनाव के लिए रवाना हो चुके हैं। फिर बंगाल का चुनाव आ जाता है तो फिर उनको टूर प्लान बताते हैं आतंकवादी कि सर हम रवाना हो गए हैं, हम वहां पर वो रसम खाएंगे, बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे। तो जब हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे मुसलमान, पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, दाऊद इब्राहिम और मियाँ जी होते हैं, तो ये कैसे संभव था कि 2022 के गुजरात चुनाव में कोई एक मुस्लिम नाम ना आता। लक्ष्य करके देखिए कि अहमद पटेल का नाम खास तौर से इसमें लाया गया है। 2017 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, तो क्या कांग्रेस मियां अब अहमद पटेल को सीएम बनाएगी? अहमद पटेल के नाम के साथ धीमन भाई जानते होंगे कोई मियां यहां आसानी से जुड़ता नहीं था उनके नाम के साथ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मियां अहमद पटेल को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। मानो भारत के संविधान में किसी मियां को मुख्यमंत्री बनाना अपराध हो, संविधान विरुद्ध हो। 50 साल पहले अब्दुल गफूर बिहार में सीएम बन गए थे। 40 साल पहले मेमूना सुल्तान असम की मुख्यमंत्री थी। महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले थे। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों से, गुजरात के वोटर से कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियां को मुख्यमंत्री बना देगी कांग्रेस। तो ये मैंने सिर्फ भूमिका आपको इसलिए याद दिलाई कि एसआईटी की इस रिपोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ को अहमद पटेल के जरिए पैसे दिलवाना, इसमें केंद्र अहमद पटेल हैं और सोनिया गांधी हैं। तीस्ता सीतलवाड़ तो अब जेल चली गई, पता नहीं कब लौटेंगी या बाहर आएंगी कि नहीं आएंगी, सुधा भारद्वाज की तरह या तमाम और सारे लोगों की तरह। मेरा इसमें एक निवेदन यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वशक्तिमान सरकार है। वो जिस तरह के आरोप पिछले 8 साल से लगाती आ रही है, वो सिर्फ आरोप लगाने का काम करती। आरोपी जेल क्यों नहीं जाते? 2017 के चुनाव में माननीय ने कहा, पवन खेड़ा ने भी याद दिलाया, मैंने 2017 में माननीय मोदी जी के इस आरोप पर कि जंगपुरा में कोई बैठक हुई थी, षड्यंत्र रचा गया था उसमें गुजरात चुनाव के लिए पाकिस्तान से मिलकर, जिसमें 10 साल प्रधानमंत्री रहा व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल था, सेनाध्यक्ष रहे दीपक कपूर शामिल थे, कई पूर्व राजदूत शामिल थे। मैंने उसके दूसरे दिन लिखा था कि माननीय मोदी जी फौरन इनको जेल भेजिए। देश के कार्यकारी प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री को अगर यह सूचना है कि जंगपुरा में एक साजिश पाकिस्तान के साथ मिलकर रची जा रही है, तो उसको किसकी और पड़ताल की जरूरत है मुकेश जी? डॉक्टर मनमोहन सिंह को जेल में होना चाहिए था 2017 से अब तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से सिर्फ आरोप लगाती है, खंबा छूकर भाग जाती है, और इस समय पर इस तरह के आरोपों पर
मैं अपने देश की सामूहिक चेतना पर भी एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या गुजरात, क्या हमारा देश कभी पलटकर नहीं पूछेगा कि माननीय मोदी जी, आपने आरोप लगाया था मनमोहन सिंह पाकिस्तान से मिले हैं, ये जेल में क्यों नहीं है? आपने 2014 से पहले आरोप लगाया था रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे, 8 साल हो गए, जेल में क्यों नहीं है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सामूहिक चेतना को काठ मार गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास यह दुस्साहस है कि वो जो चाहे वो आरोप लगा सकती है, वो जो चाहे वो षड्यंत्र का नाम लेकर कुछ भी कर सकती है, कह सकती है। क्या इस देश ने युद्ध छेड़ रखा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? जी, कि हर षड्यंत्र उन्हीं के खिलाफ होगा? और वे जो कुछ करते रहे, गुजरात के सम्मान की बात संबित पात्रा जी कर रहे थे, उसके अपयश की बात कर रहे थे। तो गुजरात का यश या अपयश 2002 के नरसंहार से हुआ कि तीस्ता सीतलवाड़ की अपील लगाने मात्र से हो गया। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह कत्ल करती है कि उसके दामन पे कोई छींटा नहीं आता और वो बाकी पूरी दुनिया पर छींटे उछालने के लिए तैयार रहती है। फिर भी मैं बाकायदा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सचमुच में अगर इसमें कोई कानून सम्मत अपराध हुआ है तो तीस्ता के साथ साथ उसके बगल की बैरक में सोनिया गांधी को भी पहुंचाइए ना। किसकी अनुमति की जरूरत है संबित पात्रा जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को? जो बाइडेन से परमिशन लेंगे क्या कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन जाएंगे? वो वहां से एनओसी देंगे कि हाँ भाई सोनिया गांधी को जेल भेजा जाए? भेजिए ना भाई, मना कौन कर रहा है? लेकिन सिर्फ चुनाव के समय आरोप लगाकर फिर आप वापस अपनी गुफा में जाकर बैठ जाते हैं और देश को एक निरंतर उद्वेलन में छोड़कर चले जाते हैं।